Hello students, I hope you are all fine. Today we will discuss on the sub points of principles of art. Point number 7 pattern and point number 8 unity. Okay, आज हम सिर्फ ये 2 पॉइंट ही कवर करेंगे. What is pattern? The repetition of specific visual elements such as unit of shape or form. Okay, it is a method used to organize surface in consistent regular manner. Okay, repetition of elements to help the eye move around the artwork. ठीक, pattern decorates the artwork with regularly repeated elements such as shapes or color. Okay, it is very important design concept which refer to the visual arrangement of elements with a repetitive form or intelligible sequence. ठीक है, तो पैटर्न यूजुअली इवोक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड काम. ओके, इट create a repetition that evokes a sense of fulfillment. तो पैटर्न की जो बात करते हैं, पैटर्न में जो है एक स्पेसिफिक विजुअल को जो है एक जो है ना पर्टिकुलर शेप में या फॉर्म में बनाते हैं और उसका रेपिटेशन भी हो सकता है. पैटर्न बनाने से होता क्या है कि जो भी पेंटिंग हमें जो कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म लगती है ना, तो थ्रू आउट जब भी हम उसे देखते हैं तो रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स से जो है हमारी आँखें, जो हमारी आईज हैं है ना, वो क्या है उस आर्ट वर्क के अराउंड यूनिफॉर्म भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करती हैं. ठीक है, तो पैटर्न से हमारा आर्ट वर्क सुंदर लगता है. एलिमेंट पैटर्न जो है कि शेप का भी हो सकता है, जैसे क्या है स्क्वायर शेप है ना, जैसे स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप को हम रिपीट करते जा रहे हैं. एक स्क्वायर में जो है ना आपने क्या किया कि कलर कर दिया है ना, तो नेक्स्ट स्क्वायर में आपने दूसरा कलर कर दिया है ना, तो वो क्या हो गया, वो दूसरा कलर आपने कंट्रास्ट में कर दिया, तो इससे वो क्या है और ज़्यादा जो है ना डेकोरेटिव लगता है. ठीक, और एक क्या है इंटेलिजेंट जो है सीक्वेंस या रिपीटिव फॉर्म अगर हम यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा वो खेल कर आता है. जैसे कि ट्रायंगल को हम इंक्लूड कर रहे हैं है ना, सर्कुलर पैटर्न्स को हम जो है ना इंक्लूड कर रहे हैं, और पैटर्न जो है उसे अगर हम अपने पेंटिंग में यूज़ कर रहे हैं है ना, तो पेंटिंग को वो जो है क्या वो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है, मतलब पेंटिंग हमारी भरी भरी सी लगती है. तो पैटर्न में क्या है बेटा कि पैटर्न में जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं पहले हम उसका पैटर्न तैयार करते हैं, या जैसे भी हम कोई एक पेंटिंग बनानी क्या शुरू करेंगे या बनाने की सोचेंगे, तो हम पहले उसका माइंड में एक पैटर्न तैयार करेंगे ना, फिर हम उसे एक जो पैटर्न है हम उसे सरफेस पर बनाएंगे. तो पैटर्न जो है हमारे आर्ट वर्क में बहुत ही हेल्पफुल होता है. पैटर्न के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते. जैसे एक टेलर है, टेलर भी एक पहले पैटर्न बनाता, पहले मेज़रमेंट लेता है ना, फिर उसका जो है मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग उसमें उसको जो क्लॉथ है, क्लॉथ पे उसका जो एक मार्क करेगा, उसका एक पैटर्न तैयार करेगा है ना, फिर उसकी कटिंग करता है.
तो ऐसे ही क्या है कि जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो हम पहले अपने माइंड में एक पैटर्न तैयार करते हैं कि हमें यहाँ इतना चीज़ में ये बनाना है, इतना ही बनाना है ना, इस जगह हमें ये चीज़ बनानी है। मान लीजिए कोई लैंडस्केप बनाना है तो उसमें भी तो आप पहले माइंड में वो पैटर्न तैयार करोगे ना कि हमें लैंडस्केप में, मान लीजिए आपको कोई एक विलेज सीन दिखाना है, विलेज सीन में आपको कोई पनघट सीन दिखाना है ना, तो आप क्या करेंगे, उस कंपोजिशन में पहले आप अपना माइंड में सोचेंगे कि वो जो विलेज सीन है वहाँ मैं ऐसे एक ट्री दिखाऊंगा, फिर ट्री के उधर साइड में एक क्या करेंगे हम, कोई हट बनाएंगे, फिर हम कोई वेल मीन्स कुआं बनाएंगे, या कोई हम तालाब वाला का सीन दिखा देंगे। फिर हम उसमें क्या दिखाएंगे, उस फिगर को, जो उसका मेन वो है कि भाई हमें पनघट सीन बनाना, तो हमारे पनघट सीन में सबसे मेन क्या होगी, फिगर भी होगी, है ना, तो हम फिगर को बनाएंगे। तो जब हम कंपोजिशन बनाते हैं तो उसमें हम फिगर को बनाकर दिखाते हैं, मतलब हमारा जो मेन होगा वो फिगर होगा। तो उसमें हम जैसे कोई लेडी पानी भरने जाती हुई दिखाएंगे तो हम उसको एक माइंड में हम उसका पैटर्न तैयार कर लेंगे कि उसने ऐसे लहंगा पहना होगा, उसने ऐसे मटका रखा होगा सिर पे, है ना, तो ऐसे करके हम उसको एक पैटर्न तैयार करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिटी, है ना। नो टू बी कंफ्यूज विद हारमनी, यूनिटी, है ना, इज द, मतलब हारमनी भी एक चीज यही है और यूनिटी, है ना, इट इज द ओवरऑल कोहेशन ऑफ द वर्क, यूजुअली प्लीजिंग एग्रीमेंट द एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट इन एन आर्ट वर्क। It is the feeling that everything in the work of artworks together and looks like it fit, which not only makes it look aesthetic but also make it look complete, है ना। तो it is the quality of wholeness that is achieved through the effective use of elements and principles of art. Okay, it means that all the elements and principles of art, it means that all the elements within the artwork in harmony or variety within elements add interest to composition. तो क्या है हमारा एक जो ये यूनिटी है, यूनिटी क्या है, यूनिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है ना, तो क्या है, यूनिटी मीन्स एकता, है ना, यूनिटी का मीनिंग एकता होता है। तो जैसे आप पेंटिंग को देख रहे हो, पेंटिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों को जो है ना, बहुत सारी चीज़ों की पेंटिंग है ना, पर वो सारी चीज़ें मिलकर एक ही मेन थॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कि ये सारी चीज़ें मिलकर ही एज अ होल मीन्स कंप्लीट पिक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसे हम यूनिटी कहते हैं, है ना। तो यूनिटी का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स हमें उस पेंटिंग में, है ना, प्लेस ऑफ वर्क आर्ट में दिख रहे हैं, है ना, तो वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हों, लिंक्ड हों। आर्टिस्ट जो है यूनिटी को अचीव कर सकता है ना, बाय ग्रुपिंग, है ना, बाय ग्रुपिंग सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक तरह क्या है कि एक जैसे, है ना, ग्रुप करके हम यूनिटी को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर वो फ्लावर की पेंटिंग है, तो उसमें हम अलग अलग तरह के फ्लावर से मिलाकर एक ऐसा वास बना रहे हैं जिसमें तरह तरह के फूल हों, तो वो यूनिटी को शो करता है ना। बट ऑन द अदर हैंड फिर क्या है कि हम दूसरी साइड हम क्या देखते हैं कि अगर हम फ्लावर के साथ उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी रिप्रेजेंट कर दें, है ना, तो क्या होगा, तब क्या होगा, वो हमारे यूनिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक जो यूनिट फॉर्मिटी है
जब हम देखते हैं कि उस पीस ऑफ आर्ट को, है ना, कि वो ख़राब कर सकते हैं, तो यूनिटी में ज़रूरी होता है कि आप उसके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने पीस ऑफ आर्ट में, है ना, आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो सेम काइंड के ऑब्जेक्ट को ही आप ग्रुप करेंगे। ठीक है, जैसे हम कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी है या कहीं मैरिज है, तो जब हम देखते हैं ना कि फ्लावर से डेकोरेशन होती है, तो क्या होता है वहाँ पे जो बंच बनाए जाते हैं, बंच लगाए जाते हैं अलग फ्लावर्स के, अलग अलग कलर के, तो वो क्या है, वो फ्लावर्स की क्या हो गई, वो एक यूनिटी हुई। तो वो सारा जो हम डेकोरेशन करेंगे वो फ्लावर्स की करेंगे, तो वो हमें देखने में भी अच्छा लगता है ना। तो यूनिटी का मीनिंग होता है कि जैसे आर्ट में यूनिटी का मीनिंग होता है कि जैसे आप जो है ना, जो भी आप एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं अपनी पेंटिंग में, तो उनमें यूनिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो बिखरा बिखरा लगे, है ना, उसमें क्या है, एक यूनिटी होनी चाहिए। ओके बेटा।